फ्रेंड्स, डॉक्टर रंजन है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है और इसको कर्लिंग केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। ये जनरली हर किसी के बॉडी में होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है। जनरली हार्ट से इसका कोरिलेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपके लिए जानना आज बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से सुने। जनरली ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे हार्ट के सेल के रीजनरेशन करने में मदद करता है। ये जो हार्ट का एडल्ट सेल है उसको स्टेम सेल में कन्वर्ट करता है और जिसकी वजह से हमारे हार्ट सेल्स में रीजनरेशन एक्टिविटी होती है। हार्ट सेल्स में जो डेथ होता है उसको काफ़ी हद तक कम करता है। जो कार्डियोमायोसाइट्स है जिसको हार्ट सेल बोला जाता है, उसमें हाइपरट्रॉफी, उसका ग्रोथ, उसका साइज जो बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। स्क्लेर वैस्कुलराइजेशन को बढ़ाता है और जो हार्ट के मसल्स हैं उसमें ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से मल्टीपल तरीके से हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। इतना ही नहीं, ये हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, उसको नॉर्मल रखता है, रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, डायलिसिस का काम करता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर और नॉर्मल हार्ट हेल्दी होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हमारे बॉडी में कहाँ से लाया जाए, कब और किस सिचुएशन में ये ज़्यादा सेक्रेट होता है ताकि हम ज़्यादा हेल्दी रह सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीटोसिन के साथ ये है कि इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो सिर्फ 3 से 6 मिनट है, मतलब बहुत जल्दी ये बॉडी में ख़त्म हो जाता है। ऐसे में आपको रेगुलरली आपके बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन सेक्रेट कब होता है, स्पेशल सिचुएशन में, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग, चाइल्ड बर्थ के दौरान, यूट्राइन कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो वो एक स्पेशल सिचुएशन है। बट इन नॉर्मल लाइफ में कब सेक्रेट होता है, चूँकि इसका नाम लव हार्मोन है तो ऑब्वियसली जब हम प्यार करते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं, तो बॉडी में ऑक्सीटोसिन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ऑक्सीटोसिन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। जब किसी को हम हग करते हैं, गले लगाते हैं, किसी की पीठ पे पैट करते हैं, उसको हम प्यार से देखते हैं, तब ऑक्सीटोसिन बहुत रिलीज होता है। जब हम किसी से नज़रें मिलाते हैं और उसमें प्यार होता है, नफ़रत नहीं होता, तब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी जिसमें काइंडनेस हो, किसी की हम जब हेल्प करते हैं, जैसे कि कुछ हम किसी को डोनेशन देते हैं, ठंड में किसी को कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, इन जनरल किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, उससे जो हमारे खुशी मिलती है उसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो इस प्रकार से कोई भी सिचुएशन जो स्ट्रेस को ख़त्म करता है और हमारे बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन है, जो स्ट्रेस का हार्मोन है, उसको कम करता है, तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन ओरिजिनली रिलीज होता है और हमें हैप्पी रखता है, हमारे हार्ट को हैप्पी रखता है। अब इसके लिए बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज तो होता है, लेकिन इसके प्रोडक्शन के लिए कुछ चीज़ें और भी ज़रूरी है, जैसे कि प्रोटीन, अमीनो एसिड का सीक्वेंस। इसीलिए बॉडी में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे बॉडी में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, और विटामिन सी की भी रिक्वायरमेंट है, जो जनरली अगर 75 to 100 मिलीग्राम का विटामिन सी हम लें और 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन डेली खाएं, तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज और बढ़ जाएगा, उसका प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा, और ये हर तरह से हमारी मदद करेगा, आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा, आपको हेल्दी रखेगा। इसलिए सबको प्यार करें, फॉरगेट एंड फॉरगिव की नीति अपनाएं। जब मन में आप किसी के प्रति जलन रखेंगे, नफरत रखेंगे, आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, और जब आप किसी पे दया रखेंगे, माफ़ करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, तो आप में लव हार्मोन सेक्रेट होगा, जो आपके बॉडी को, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, हार्ट फेलियर से बचाएगा, हार्ट सेल डेथ को रोकेगा, एंड हार्ट सेल को रीजनरेट करने में भी मदद करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।